गुजरात के एक व्यक्ति ने 2015 में एक अपहरण की शिकायत की थी, बंदूक के नोक पर अपहरण के बारे में। वो व्यक्ति पुलिस से अफसरों से मिला, उसकी एफआईआर तक नहीं हुई। उसके बाद वो हाई कोर्ट भी गया। हाई कोर्ट से एफआईआर के आदेश हुए, लेकिन उस पर स्टे दे दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 से का केस अब इस साल सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं और उसमें 19 लोगों के खिलाफ, उसमें इलेक्ट्रोथर्म के मालिक के डायरेक्टर आदि भी हैं, पुलिस अफसर आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, डीएसपी भी हैं, एसआई भी हैं, उसमें एक रिटायर्ड आईपीएस भी हैं। 15/5/20 और 9 साल बाद एक एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होती है, तो हमारे देश के लोकतंत्र, लॉ एजेंसी फोर्स के ऊपर प्रश्न उठता है कि आखिर में हमारे देश का लॉ एजेंसी फोर्स क्या करती है। क्या यही न्याय देने की प्रक्रिया है, यही पद्धति है? क्या एक लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? ये बड़े हैरानी की बात है। हमारे संविधान, हमारे अन्य कानूनों में एफआईआर तो तुरंत होनी चाहिए, लेकिन इतने बड़े लोगों के, पैसे में बड़े लोगों के खिलाफ, ये लोग पैसों में बड़े हैं इसलिए इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। व्यक्ति में हिम्मत 9 साल तक के बाद केस 9 साल तक कार्रवाई करता रहा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तब उसे राहत मिली कि एफआईआर हो। केस चलेगा, केस के बाद क्या फैसला होगा वो एक अलग बात है। एफआईआर में करने में 9 साल लगती है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर होती है। ये बड़ी हैरानी की बात है। इसी बात के लिए है कि गरीब लोगों की एफआईआर तो होना सपने के बराबर है और ऐसा रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही होगी, जिससे कुछ ऐसे केसों में जिसमें गरीब लोगों की एफआईआर नहीं हो रही होगी। ये हमारे लोकतंत्र है, ये लॉ एजेंसी फोर्स हैं और हमारे नेतागण हैं, संसद में बैठ कर के क्या करते हैं, उनका इधर ध्यान जाता है कि नहीं जाता, ये सोचने वाली बात है। प्रश्न तो खड़ा ही होता है, लेकिन ये साफ जाहिर हो गया है कि देश के अंदर गरीब लोगों को न्याय मिलना बहुत ही कठिन काम है। 75 साल देश को हुए आज़ाद हुए, उसके बावजूद भी ये हालत है कि एक एफआईआर भी सीधे आराम से इजीली नहीं हो सकती। गरीब आदमी की तो हिम्मत ही नहीं होगी, अगर उसे एक बार लॉ एजेंसी फोर्स मना कर दे कि एफआईआर नहीं होगी, घुमा करके कैसे डायरेक्ट, तो दोबारा तो बेचारा सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंच ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट गरीब लोगों की पहुंच से बाहर है, क्योंकि यहाँ वकीलों की फीस ही इतनी होती है कि उस सपने में इतने पैसे गरीब आदमी ने देख ही नहीं सकता। चलो, जो भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट की देन से लोगों के खिलाफ एफआईआर तो हुई, चाहे कितनी बड़ी आदमी क्यों ना हो। हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी पर
कि इस व्यक्ति को न्याय मिलेगा। हम उसको साहस के लिए शुभकामना देते हैं कि वह अपने साहस को बरकरार रखे। हार जीत की बात अलग है, लेकिन उसने एग्जाम्पल सेट किया है कि आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अपराधियों को सजा दिलाने में। सैल्यूट सुप्रीम कोर्ट, सैल्यूट जुडिशरी एंड सैल्यूट उस व्यक्ति की मेहनत रंग लाई कि सुप्रीम कोर्ट ने FIR के यह आदेश दिए। धन्यवाद।